Bachcho and welcome back to my channel Risk Concept Improver. Today in this video we are going to start with class 10 economics chapter number 3, that is money and credit, and we are going to study this chapter with the help of handwritten notes that are prepared by me, and believe me, these notes are quite crisp. You need not to go for any of the study material apart from this, and after this video and after giving a quality time in learning these notes, you will be able to answer any of the question that will come in exam easily. सो विदाउट वेस्टिंग यू मोर टाइम, चलो आप थोड़ा पढ़ लेते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट इस चैप्टर के अंदर दे रखा है सेवरल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग मनी. काफ़ी सारी टाइप के हम ट्रांजैक्शन करते हैं, काफ़ी सारे टाइप के हम लेन देन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी. किस तरीके से? गुड्स आर बॉट एंड सॉल्ड विद द हेल्प ऑफ मनी. चीज़ों को हम खरीदते बेचते हैं मनी की मदद से. इसके अलावा सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज विद मनी. जितनी भी हम सर्विसेज अवेल करते हैं उनकी पेमेंट हम करते हैं मनी की फॉर्म में. किस तरीके से? जैसे कि आपकी ट्यूशन टीचर आपको पढ़ाती है, उनको जो है आप उसके बदले में क्या देते हो? फीस देते हो. इसके अलावा आप किसी डॉक्टर के पास गए, वो आपको ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बदले में आप उन्हें क्या देते हो? फीस. तो इस तरीके से जितनी भी हम सर्विसेज अवेल करते हैं उनकी पेमेंट हम करते हैं मनी की फॉर्म में. इसके अलावा नो एक्चुअल मनी ट्रांसफर एट प्रेजेंट बट अ प्रॉमिस टू पे मनी लेटर. अभी आपने कोई गुड खरीद लिया या फिर कोई आपने सर्विस अवेल कर ली, लेकिन उसकी पेमेंट के लिए आपके पास अभी रुपए नहीं है. उसकी पेमेंट आप आगे जाके करने वाले हो, जिसे हिंदी में हम कहते हैं उधार. उधार को भी हम पे कर सकते हैं, उधार को भी हम चुका सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी. अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्हाई आर ट्रांजैक्शंस मेड इन मनी. क्यों जो है जितनी भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, क्यों जो है हम जितने भी लेन देन करते हैं वो मनी के माध्यम से ही करते हैं. द रीजन इज अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी ऑफ द कमोडिटी और सर्विस ही शी माइट वांट. एक पर्सन जिसके पास में मनी है, जिसके पास में जो है रुपए हैं, वो उन रुपयों की मदद से कोई भी कमोडिटी खरीद सकता है, कोई भी गुड खरीद सकता है, या फिर उन रुपयों को यूज़ कर सकता है किसी भी सर्विस जो कि उसने अवेल करी है, उन सर्विसेज की जो है पेमेंट करने के लिए. अब देखो इस पॉइंट को हम और अच्छे समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. एक शू मैन्युफैक्चरर है जो कि 80 रुपीज़ चार्ज करता है फॉर पर पेयर ऑफ शू. 80 रुपीज़ के जो है ये एक जोड़ी जूते बेचता है. इसके अलावा जो वीट प्रोड्यूसर है वो 60 रुपीज़ के जो है 1 kg वीट बेचता है. जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरर है वो 120 रुपीज़ की जो है एक शर्ट बेचता है. अब देखो किस तरीके से जो है ट्रांजैक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ मनी. किस तरीके से जो है आज के टाइम पे हम ट्रांजैक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी. मान लो इस पर्सन ने जो है, जो शू मैन्युफैक्चरर है, उसने 10 पेयर ऑफ शूज़ बेचे. एक पेयर जो है 80 रुपीज़ का था, तो टोटल इसके पास में अभी कितने रुपये होंगे? 800 रुपीज़. अब ये इसकी मर्जी है कि वो जो है इस 800 रुपीज़ को किस तरीके से यूज़ करना चाहता है. वो जो है इसे यूज़ कर सकता है, या तो 120 रुपीज़ की वो एक शर्ट खरीद सकता है, या फिर उनकी मदद से 60 रुपीज़ दे करके 1 kg वीट खरीद सकता है. ठीक है. अब देखो मान लो अगर इसने जो है 120 रुपीज़ की एक शर्ट खरीद ली, तो अब ये 120 रुपीज़ आगे किसके पास में? क्लॉथ मैन्युफैक्चरर के पास में. अब ये इसकी मर्जी है कि ये 120 रुपीज़ का क्या करना चाहता है. ये भी या तो 60 रुपीज़ दे करके उससे क्या खरीद सकता है? वीट, या फिर वो चाहे तो 80 रुपीज़ दे करके क्या खरीद सकता है? शूज़. इस तरीके से जो है आज के टाइम पे हम ट्रांजैक्शन करते हैं, इस तरीके से जो है आज के टाइम पे हम लेन देन करते हैं. अब क्वेश्चन ये आता है कि आज जो है, आज तो हमारे पास में मनी है, आज तो हम रुपयों की मदद से आज कोई भी चीज़ को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं आसानी से. लेकिन जब मनी इन्वेंट नहीं हुआ था, उस टाइम पे लोग जो है किस तरीके से चीज़ों को बेचा खरीदा करते थे, किस माध्यम से जो है चीज़ों को बेचा खरीदा करते थे. देखो पहले टाइम पे क्या किया जाता था? गुड्स वर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी. गुड्स को जो है, चीज़ों को जो है आपस में बदल लिया जाता था, एक्सचेंज कर लिया जाता था बिना जो है मनी का यूज़ किए. ठीक है. जिसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. किस तरीके से ये किया जाता था? मान लो एक पर्सन है जिसके पास में शूज़ है और उसे वीट चाहिए, तो ये क्या करेगा? अपने शूज़ दे देगा वीट वाले को, और ये जो पर्सन है जिसके पास वीट है, ये अपने वीट दे देगा किसको? शूज़ वाले को. अब देखो कितना आसान लग रहा है ये, लेकिन इतना आसान है नहीं. आप अपने से ही अंदाज़ा लगाओ. मान लो आपका कोई क्लासमेट है, वो आपके पास आता है और आपको एक पेन दे करके आपकी बुक आपसे ले लेता है और आपको बोलता है कि आज से ये पेन तेरा हुआ और जो तुम्हारे पास ये बुक है ना वो मेरी हुई. ठीक है. तो आप क्या बोलोगे कि ऐसे थोड़ी ना होता है. मुझसे तो पूछो कि मैं ये जो है तुम्हारा पेन खरीदना चाहता हूँ कि नहीं, मुझे जो है अपनी बुक बेचनी है कि नहीं. ठीक है. तो वही जो प्रॉब्लम आती थी वो आती थी किसमें? बार्टर सिस्टम. क्या प्रॉब्लम है ये? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की. क्या होती है ये? जो चीज़ आप बेचना चाहते हो वही जो है सामने वाला खरीदने को तैयार हो, तो उसे हम कहते हैं क्या? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. मतलब अब जो ये पर्सन है जिसके पास में शूज़ हैं और उसे जो है क्या खरीदना है? वीट. वो जो है किसी ऐसे पर्सन की तलाश करेगा जिसके पास में क्या हो? इसे देने के लिए वीट हो, और जो कि शूज़ खरीदना चाहता हो. तभी जो है ये एक्सचेंज प्रोसेस होगी, और ये कहलाती है हमारी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. जो है इस तरीके का इंसान जब इसे ढूंढना पड़ेगा, इस तरीके की जो है इत्तेफाक जब होगा कि इसको जो चीज़ बेचनी है वही जो है सामने वाले को खरीदनी हो, और जो चीज़ ये खरीदना चाहता है वही जो है सामने वाले के पास में हो. इस तरीके की जो है प्रॉब्लम आती है बार्टर सिस्टम में. किस तरीके से? इस तरीके का इंसान ढूंढने के लिए जब ये जाएगा तो इस पर्सन को जो है कैसे लोग मिलेंगे रास्ते में? ऐसे पर्सन मिलेंगे जिसे कि जो है शूज़ खरीदने हो लेकिन उनके पास में पेंसिल हो. ठीक है. ऐसे मिलेंगे जिनके पास में शूज़ भी हो और वो जो है वीट खुद खरीदना चाहते हो. ठीक है. तो इस तरीके की जो है प्रॉब्लम ये फेस करेगा.
तो इस कारण से जो है बार्टर सिस्टम जो है कारीगर नहीं हुआ, इस कारण से जो है बार्टर सिस्टम जो है इतना इफेक्टिव नहीं हुआ। अब देखो यही चीज़ हमने पढ़ी, बार्टर सिस्टम क्या होता है, गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। जब जो है गुड्स को डायरेक्टली एक्सचेंज किया जाता है बिना जो है मनी के यूज़ करे। इसका जो है एसेंशियल फीचर क्या है या फिर जो है इसकी लिमिटेशन क्या आई आगे जा करके, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। क्या होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड? व्हाट अ पर्सन डिजायर्स टू सेल इज एक्जैक्टली व्हाट अदर विशेस टू बाय। जो एक पर्सन बेचना चाहता है वही जो है सामने वाला जब खरीदने को तैयार हो, तो ये कहलाती है हमारी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, जिसके कारण से जो है बार्टर सिस्टम इफेक्टिव नहीं हुआ, या फिर इसी कारण से जो है कोई और जो है सिस्टम इंट्रोड्यूस करना इंपॉर्टेंट हो गया ताकि जो है ट्रांजैक्शन जो है और आसान हो सके। अब आगे देखो हमारी एनसीईआरटी बुक में एक एग्जांपल दे रखा है इस बार्टर सिस्टम या फिर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड को समझाने के लिए। क्या एग्जाम्पल है वो, एक पर्सन है वो कहता है कि मैं जो है तुम्हें शूज़ दूंगा तुम्हारे वीट के बदले में, और सेकंड पर्सन क्या कहता है, मुझे जो है तुम्हारे शूज़ नहीं चाहिए, मुझे जो है कपड़े चाहिए। थर्ड पर्सन क्या कहता है, मुझे जो है शूज़ चाहिए लेकिन मेरे पास में वीट नहीं है। जो ये प्रॉब्लम है ये हमारी कहलाती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, या फिर ये जो है हमारी एक लिमिटेशन है किसकी, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की, जो कि हम एग्जाम्पल की मदद से पहले ही समझ चुके हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मनी एलिमिनेट्स द नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। जब जो है हम मनी की मदद से या फिर मनी के माध्यम से जो है ट्रांजैक्शन करते हैं तब जो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड नहीं आती, ये प्रॉब्लम जो है नहीं आती, हम डायरेक्टली जो है चीज़ों को खरीद बेच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मनी इज ऑल्सो कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी जो है एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा जरिया है जिसकी मदद से हम आसानी से जो है चीज़ों को बेच खरीद सकते हैं। सिंस इज एक्ट एज अ इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, इसकी वजह से जो है हम चीज़ों को बेचते खरीदते हैं आसानी से। ठीक है, ये बात हम ये पॉइंट जो है हम ऊपर भी क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जो है फेल हो चुका था, इसके बाद जो है ट्रांजैक्शन करने के लिए जो है मनी इंट्रोड्यूस किया गया। किस तरीके से जो है आगे जाकर के जो है ट्रांजैक्शन की जाती थी तो पढ़ते हैं इसके बारे में। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर यूज्ड एज मनी। जब इंट्रोडक्शन नहीं हुआ तो कॉइन्स का, जब जो है कॉइन इन्वेंट नहीं हुए थे उससे पहले जो है काफ़ी सारे तरीके की चीज़ें यूज़ की जाती थी मनी की जगह पर। किस तरीके से, इन अर्ली एजेस इंडियन यूज ग्रेन्स एंड कैटल्स एज मनी। पहले टाइम में जो है हमारे इंडियंस किस तरीके से यूज़ करते थे, मनी की जगह पे क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे, ग्रेन्स या फिर कैटल्स की मदद से चीज़ों को बेचते खरीदते थे। ठीक है, ग्रेन्स मतलब जो हमारे अनाज होते हैं, कैटल्स मतलब जितने भी हमारी गाय भैंस होती हैं, भेड़ बकरियां होती हैं, ये होती हैं हमारी कैटल्स। ग्रेन्स या फिर कैटल्स को ये यूज़ करते थे किस तरीके से, मनी की जगह पे। अब आगे देखो उसके बाद क्या हुआ, देयर आफ्टर कम द यूज ऑफ मेटेलिक कॉइन्स। उसके बाद में इन्वेंट हुए मेटेलिक कॉइन्स। क्या होते हैं ये, गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स इंट्रोड्यूस हुए। जब राजा महाराजा हुआ करते थे उस टाइम पे जो कॉइन होते थे, सिक्के जो होते थे, मुद्राएं जिसे हम कहते हैं, वो कौन से मेटल से बनी होती थी, प्रीशियस मेटल से, जैसे कि गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है, इनके जो है सिक्के उस टाइम पे आया करते थे। तो क्या प्रॉब्लम आई इसमें, मान लो आज भी जो है जितने भी हमारे कॉइन्स हैं वो गोल्ड सिल्वर या फिर कॉपर के बनते तो क्या होता। ठीक है, हमारा जो 5 रुपये कॉइन है उसका वेट होता है 6 ग्राम समथिंग, 6 ग्राम का जो है हमारा एक 5 रुपये का सिक्का होता है। अगर वो गोल्ड का बनता तो क्या होता, मान लो आपके पास में 2 कॉइन है 5 रुपीज़ के, आपके पास 10 रुपये हैं, उनका वेट कितना हो गया, 2 सिक्कों का वेट हो गया 12 ग्राम। ठीक है, 12 ग्राम वेट हो गया। आज डेट है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आज डेट है 11 जुलाई 2020। ठीक है, आज जो है 22 कैरेट के हिसाब से 10 ग्राम सोने की कीमत है 47,800 गुड़गांव में। ठीक है, अगर 12 ग्राम के हिसाब से देखा जाए तो बनेगा वो कितना, 57,000 समथिंग जो है कीमत आएगी इसकी। ठीक है, 10 रुपये के जो है आपके पास सिक्के हैं, 10 रुपये हैं आपके, अगर उस मेटल को आप जो है ज्वेलर के पास में बेचने जाते हो तो टाका कटने के बाद भी कम से कम आपके पास में 55,000 समथिंग तो आएंगे। तो क्या आपके दिमाग में ये नहीं आएगा क्यों ना कॉइन्स को एज अ मेटल यूज़ करूं और इन्हें जो है जा करके ज्वेलर को बेच दूं तो मुझे जो है ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इतना ही दिमाग जो है पहले टाइम के लोगों में हुआ करता था। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो ये कॉइन्स होते थे गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स होते थे, इन्हें जो है वो एज अ मेटल यूज़ करते थे। जो हमारे गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स होते थे इन्हें जो है मेल्ट करके वो या तो ज्वेलरी बना लेते थे या फिर इन्हें जो है आगे जा करके वो सेल कर देते थे। तो ये कॉइन्स जो है कम होने शुरू हो गए। तो जो लोग पावर में थे या फिर जो है सरकार थी उस टाइम पे, उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी करेंसी इंट्रोड्यूस की जाए, कोई ऐसे मेटल से जो है कॉइन्स बनाए जाएं जिसकी कीमत जो है, जो उसके ऊपर वैल्यू लिख रखी है, उससे कम हो। ठीक है, तो आज के टाइम पे जो हमारा 5 रुपये कॉइन आता है वो बनता है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से, जिसकी कीमत जो है हमारे इंडिया में है 115 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, 115 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलता है हमारा फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, जिससे कि हमारा 5 रुपये कॉइन बनता है। ठीक है, 6 ग्राम का हमारा ये होता है सिक्का। ठीक है, इस मेटल की कीमत कितनी होगी, 0.69 रुपीज़, मतलब 1 रुपया भी पूरा नहीं होगा, 70 पैसे के आसपास 5 रुपये कॉइन जिस मेटल से बनता है, अगर हम उसे बेचने जाएँ, 6 ग्राम जो है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील को अगर हम मार्केट में बेचने जाएँ तो हमें उसके बदले में कितने रुपये मिलेंगे, 70 पैसे। ठीक है, तो ऐसी बेवकूफ़ी हम नहीं करेंगे। इसीलिए जो है हमारी मॉडर्न करेंसी इंट्रोड्यूस हुई। तो हमारी करेंसी के बारे में पढ़ते हैं।
मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, जो हमारा मनी है वो कौन सी फॉर्म में अवेलेबल है आज? पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, ठीक है। पेपर नोट्स जैसे कि हमारे 100, 500, 2000 के जो है नोट्स आते हैं। इसके अलावा कॉइन्स 1, 2, 5, 10 इस तरीके के जो है हमारे कॉइन्स अवेलेबल हैं आज मार्केट में, जिसकी मदद से हम कोई भी चीज़ को खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसके बारे में और पढ़ते हैं। मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन, जो हमारी मॉडर्न करेंसी है इसका एक खुद का यूज़ है। इसे जो है हम यूज़ करते हैं पेमेंट करने के लिए किसी भी गुड या फिर सर्विस की। इसके अलावा नॉर ऑफ एवरीडे यूज लाइक ग्रेन्स एंड कैटल, जैसे पहले टाइम पे जो है ग्रेन्स एंड कैटल यूज़ की जाती थी मनी की जगह पे, जिनको जो है हम किसी और काम के लिए भी यूज़ कर सकते थे। मनी का ऐसा कोई और यूज़ नहीं है, हम सिर्फ जो है इसकी मदद से पेमेंट कर सकते हैं किसी भी गुड या फिर सर्विस की। अब आगे, नीदर मेड ऑफ प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, ना ये जो है प्रीशियस मेटल से बनी हुई होती है जैसे कि गोल्ड, सिल्वर या फिर कॉपर। ये जो है जिस मेटल से बनी हुई होती है उस मेटल की कीमत जो है उस वैल्यू के ऊपर जो है उस कॉइन के ऊपर वैल्यू लिख रखी है उससे कम होती है। अब आगे देखो, वाई दिस इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्यों जो है हमारी ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी को हम जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्सेप्ट करते हैं, क्यों जो है इसकी मदद से हम जो है सारी ट्रांजेक्शन करते हैं, पेमेंट करते हैं। बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ अवर कंट्री, क्योंकि जो ये करेंसी है इसे जो है ऑथराइज कर रखा है हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है इसने इसे ऑथराइज कर रखा है। इसकी मदद से जो है आगे जाकर के ट्रांजेक्शन की जाएगी हमारी कंट्री में। अब आगे देखो, इन इंडिया, हमारे इंडिया में क्या है? आरबीआई है। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या करती है ये? इट इश्यूज द करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आरबीआई जो है इशू करती है हमारी करेंसी नोट्स को, हमारे नोट्स को ये इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ। इसके अलावा हमारे इंडिया में ये लॉ है, हमारे इंडिया में ये कानून है। क्या कानून है? नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है करेंसी इशू नहीं कर सकता, अपने आप जो है करेंसी जो है छाप नहीं सकता, प्रिंट नहीं कर सकता। इसके अलावा क्या कानून है? लॉ लीगलाइजेस द यूज ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज इन सेटलिंग द ट्रांजेक्शन इन इंडिया। इसके अलावा जो हमारा कानून है वो हमें ये अधिकार देता है, हमारा जो रुपी है इसे जो है एक्सेप्ट किया जाएगा एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, या फिर हम जो है इसे यूज़ कर सकते हैं पेमेंट को सेटल करने के लिए, कोई भी पेमेंट करने के लिए। और कोई भी पर्सन जो है इसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता इसे लेने के लिए कि हम जो है रुपी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे इंडिया में, ठीक है। चलो दोबारा से रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले आया हमारा बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। इसके अंदर जो है गुड्स को डायरेक्टली एक्सचेंज किया जाता था गुड्स के साथ में विदाउट द यूज ऑफ मनी, ठीक है। चीज़ों को जो है आपस में एक्सचेंज किया जाता था बिना मनी के यूज़ के। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम आई इसके अंदर? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। इसके थोड़े टाइम बाद में आया ग्रेन्स एंड कैटल का यूज़, ठीक है। ग्रेन्स एंड कैटल्स को यूज़ किया जाने लगा मनी की तरह, ठीक है। उसके बाद में हमारे राजा महाराजाओं का टाइम आया। फिर हमारा इंट्रोडक्शन हुआ किसका? मेटालिक कॉइन्स का। मेटालिक कॉइन्स कौन से थे? गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स। क्या प्रॉब्लम आई थी इसमें? लोग जो है इसे मेल्ट करके या तो ज्वेलरी बना लेते थे या फिर जो है इसे सेल कर देते थे और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की लोगों ने सोची, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन हुआ हमारे मनी का, जिसे हम आज भी एक्सेप्ट करते हैं, आज भी जो है हम इसे यूज़ करते हैं फॉर सेटलिंग द पेमेंट्स एंड ट्रांजेक्शन्स। सो दैट्स इट। आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट ज़रूर करना कि आपको इस चैप्टर में क्या डाउट है। थैंक यू।